सूर्यपुत्र कर्ण का वो दिग्विजय यात्रा जिसमें उन्होंने चारों दिशाओं को जीत लिया था। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उन्होंने कोई दिशा नहीं छोड़ी थी। तो आखिर फिर भी भीष्म पितामह ने कर्ण को अर्धरथी क्यों कहा? तो चलिए आज की इस कथा में हम समझते हैं सूर्यपुत्र कर्ण का दिग्विजय यात्रा। इस कथा की शुरुआत होती है वन पर्व 253 से। इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वन पर्व अध्याय 253 में लिखा क्या है। भीष्म पितामह यहाँ पे कहते हैं कि पांडवों द्वारा गंधर्वों से छुटकारा मिल जाने पर जब दुर्योधन विदा होकर हस्तिनापुर पहुंच गया और पांडव जाकर पूर्ववत वन में ही रहने लगे, तब भीष्म जी ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन से यह बात कही, हे तात, तुम्हारे तपोवन जाते समय जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, आज भी वही कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगा और वहां जाकर तुमने जो कुछ किया वो भी मुझे पसंद नहीं आया। हे वीर, शत्रुओं ने तुम्हें वहां बलपूर्वक बंदी बना लिया था और धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें उस संकट से छुड़ाया। अब क्या वह तुम्हें लज्जा नहीं आती? गंधारी नंदन, सेना सहित तुम्हारे सामने ही सूतपुत्र कर्ण गंधर्वों से भयभीत होकर वहां से युद्ध भूमि से भाग निकले थे। हे राजेंद्र, जब सेना सहित तुम चीखते चिल्लाते रहे उस समय महात्मा पांडवों ने जो पराक्रम कर दिखाया वो भी तुम्हारे प्रत्यक्ष ही था। हे नृपश्रेष्ठ, मेरा तो विश्वास है कि धनुर्वेद, शौर्य और धर्माचरण में कर्ण पांडवों की अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता। अतः संधिवेदताओं में श्रेष्ठ नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए महात्मा पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूँ। हे राजन, भीष्म के ऐसा कह जाने पर राजा दुर्योधन हंस पड़ते हैं और शकुनी के साथ सहसा वहां से अन्यत्र चला जाता है। महाबली दुर्योधन को अन्यत्र चला देखकर कर्ण और दुशासन भी आदि महान धनुर्धरों ने उसका अनुसरण किया। राजन, उन सबको वहां से प्रस्थान करते हुए देख कुरुकुल भीष्म पितामह लज्जित होकर अपने अवस्थाओं को चल दिए। अब ऐसा बताया जाता है कि महाराज भीष्म पितामह वहां चले जाने पर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर लौट कर आते हैं और अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करने लगते हैं। मित्रों, क्या करने से हम लोगों की भलाई होगी? हमारे लिए कौन सा कार्य शेष रह गया है? कैसे करने से हमारा शुभ कार्य परिणामजनक होगा? क्या करने से हमारा हित है? और आज इसी विषय पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कर्ण बोलते हैं कि हे कुरुकुल नंदन दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। भीष्म सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं। हे महाबाहो, वे तुम्हारे प्रति द्वेष रखने या फिर द्वेष होने से मुझसे भी द्वेष रखते हैं। हे नरेश्वर, तुम्हारे सामने वे सदा मेरी निंदा ही करते रहते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सामने भीष्म ने जो कुछ कहा उससे मैं सहन नहीं कर सकता। हे शत्रुदमन, हे भरत कुल नंदन, तो उन्होंने जो पांडवों का यश गाया और तुम्हारी निंदा की है यह मेरे लिए असहाय है। अतः तुम मुझे सेवक, सेना तथा सवारियों के साथ दिग्विजय यात्रा करने के लिए आज्ञा दो। हे राजन, मैं पर्वत, वन और कानूनों सहित सारी पृथ्वी जीत लाऊंगा। जिस भूमि पर 4 बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय पाई है उसे मैं तुम्हारे लिए अकेला ही जीत लूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। खोटी बुद्धि वाला कुरुकुल धाम भीष्म मेरे इस पराक्रम को अपनी आंखों से देखेगा। अब ऐसा कहने पर कर्ण जो है मतलब भीष्म पितामह को बहुत बोलते हैं। जो अनिंदनीय की निंदा और प्रशंसनीय की प्रशंसा करता है वह भीष्म आज मेरा बल देखेंगे और अपने आप को धिक्कारेंगे। हे दुर्योधन, मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी विजय निश्चित है। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूं और मैं अस्त्र छूकर शपथ लेता हूं। अब ये बात सुनकर, कर्ण की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, वीर, मैं धन्य हूं, तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूं, क्योंकि तुम जैसे महाबली सुहृदय जैसे मेरे हित में सदा हित में लगे रहते हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। हे वीरवर, जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा सब शत्रुओं का संहार हो सकता है तब तुम दिग्विजय यात्रा के लिए निकल जाओ। तुम्हारा कल्याण हो, मुझे आवश्यक व्यवस्था के लिए आज्ञा दो। जन्मेजय, बुद्धिमान दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने यात्रा संबंधी सारी आवश्यक तैयारी कर लिए थे, मतलब उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने आज्ञा दे दी। अब तदंतर महान धनुर्धर कर्ण ने मांगलिक शुभ पदार्थों से जल के द्वारा स्नान करके द्विजातियों की आशीर्वाद में वाणी से सम्मानित एवं प्रशंसित हो शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में यात्रा की। उस समय वह अपने रथ की घरघराहट से चराचर भूतों सहित समस्त त्रिलोकी को प्रतिध्वनित कर रहा था। अब यहाँ से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि जब कर्ण का रथ निकलता था तो सारे लोग हाहाकार मच जाता था, सब लोग डरने लगते थे। अब ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर तदंतर महान धनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके उससे वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना, चांदी, भांति भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश कर दिया।
हे नृपश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय, इस प्रकार द्रुपद को जीतकर कर्ण ने उनके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया था और सब ने वो वसूली करने लगे। तत्पश्चात उसने उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को अपने वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उसने अपने अधीन कर लिया। तदंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा को धावा किया। अंग, वंग, कलिंग, सुडीक, मिथिला, मगध और कर्क खंड, इन सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने अवशीष, योद्ध और अहिच्छत्र देशों को भी जीत लिया था। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उसने वत्स भूमि में पदार्पण किया। वत्स भूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृत्तिकावती, मोहन, पत्तन, त्रिपुरा और उसके साथ ही साथ काशला, इन सब देशों को अपने अधीन कर लिया था और सबको लेकर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दक्षिण दिशा में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले तो महाभयंकर युद्ध किया, फिर उसने सूतपुत्र कर्ण से कहा, हे राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहता। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम जितना भी सोना लेना चाहो ले सकते हो, उतना मैं प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांडव देश तथा श्रीशैल देश की ओर प्रस्थान किए। उसने रणभूमि में केरल नरेश राजा नील तथा वेणुदारी पुत्र को हराया और इसके साथ ही साथ दक्षिण दिशा में अन्य जितने प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीतकर उसने वो वसूली किया। इसके बाद सूतपुत्र कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके साथ ही साथ उसके पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया था। भरतश्रेष्ठ तदंतर उसने सामनीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं वश में करके वृषिवंशी यादवों से हित मिलकर पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम देशों में जाकर यवन तथा बर्बर राजाओं को, जो पश्चिम देश के ही निवासी थे, उनको पराजित करके उनसे सब कुछ हथिया लिया। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समूची पृथ्वी को जीतकर म्लेच्छ, वनवासी, पर्वती, भद्र, रोहितक, आग्रह तथा मालव आदि समस्त गण राज्यों को परास्त कर दिया था। इसके बाद नीति के अनुसार काम करने वाले कर्ण हंसते हंसते शशत और यवन राजाओं को भी जीत लिया था। इस प्रकार पुरुष सिंह, महारथी कर्ण, नग्रजीत आदि महारथी नरेश समुदायों को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर को लौट आए। महाराज रण में शोभा पाने वाले महान धनुर्धर कर्ण को आया देखकर उनके पिता, बंधु बांधव सहित राजा दुर्योधन ने उनकी आगवानी की और विधि पूर्वक उनका स्वागत किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण की दिग्विजय की सब यात्रा को घोषणा करा दी। तत्पश्चात उसने कर्ण से कहा, वीरवर, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे भीष्म जी से आचार्य द्रोण से, कृपाचार्य से तथा वहिष्ठ से जो वस्तु नहीं मिली वह तुमने मुझे प्राप्त कर दी है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कर्ण के पास कितनी शक्तियां थी। हे महाबाहु कर्ण, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो। सत्पुरुषतन, तुम्हें अपना नाथ पाकर ही मैं सनाथ हो गया हूँ। पुरुषार्थ समस्त पांडव अथवा अन्य श्रेष्ठतम नरेश तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। अब तुम मेरे पूज्य पिता धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी माता गंधारी को उसी प्रकार दर्शन करो जैसे वज्रधारी इंद्र माता अदिति का दर्शन करते हैं। जन्मेजय तदंतर हस्तिनापुर नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अनेक प्रकार के हाहाकार सुनाई देने लगे। राजन, कोई तो कर्ण की प्रशंसा करते थे और कोई तो निंदा करते थे। अन्य कितने ही राजा निंदा और प्रसन्ना कुछ भी नहीं करते थे, वो खाली मौन रहते थे। महाराज, इस प्रकार शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्ण पर्वत, वन, स्थान, समुद्र, उद्यान, ऊंचे नीचे देश, पुर और नगर, द्वीप और जलयुक्त प्रदेशों से युक्त सारी पृथ्वी को जीतकर थोड़े ही समय में समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया और उनसे अटूट धनराशि लेकर वह राजा धृतराष्ट्र के समीप आया। सूतपुत्र कर्ण, धर्मज्ञ वीर कर्ण ने अंतःपुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र का दर्शन किया और पुत्र भांति उनके दोनों चरणों में पकड़कर बैठ गए। धृतराष्ट्र ने भी उसे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर विदा किया। हे भरत, तब से राजा दुर्योधन तथा शकुनी युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ समझने लगे। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वही कर्ण है जिसने सारी
मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, मतलब जितने भी दिशा है सबको जीत लिया था। अगर जितने भी कर्ण के यहाँ पे भक्त हैं उनको भी ये हक है कि वो बोल सके कि कर्ण एक महान योद्धा था, उसके अंदर असीमित शक्तियाँ थी। लेकिन अगर हम बात करें अर्जुन के सामने, तो कर्ण अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं था, और वो भी जब अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो तब क्या ही बात। तो चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कर्ण के बारे में जानकर, कर्ण की दिग्विजय यात्रा के बारे में जानकर, और तो और जो कर्ण ने इतना महान कार्य किया उसके बारे में जानकर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण तो जरूर लिख के जाना। और अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी सलाह देना है, तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।